हेलो बच्चों। तो अब तक हमने पढ़ा था कवि भूषण, और कवि भूषण के बाद में आज हम पढ़ेंगे आपके रीति मुक्त धारा के कवि कोर्स में जो है आपके घनानंद। तो आज हम घनानंद का पहले परिचय पढ़ेंगे। रीतिकालीन साहित्य को प्रमुख रूप से 3 काव्य धाराओं में बांटा जाता है या रखा जाता है। रीतिबद्ध काव्य धारा, जिसमें रीति सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले आचार्य कवि केशवदास, सेनापति, पद्माकर, देव आदि आते हैं। रीतिसिद्ध काव्य धारा, जिसमें कवि अपने काव्य में रीति सिद्धांतों का पालन तो करते हैं पर रीति सिद्धांतों की व्याख्या नहीं करते, जैसे बिहारी। रीतिमुक्त काव्य धारा, जिसमें कविगण मुक्त भाव से कविता में अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि। घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं तथा रीतिकाल में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। घनानंद ऐसे कवि हैं जो अपने हृदय की पीड़ा को पूरी मार्मिकता के साथ अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। उनके जन्म और मृत्यु विषयक तिथियों को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद का जन्म संवत 1746 के आसपास मानते हैं, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संवत 1730 के आसपास। सामान्य धारणा यह है कि घनानंद का जन्म संवत 1746 के लगभग तथा मृत्यु संवत 1796 के लगभग हुई थी। घनानंद के जीवन के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, अनेक धारणाएं हैं। जैसे वे मुग़ल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। वे दरबार की वेश्या सुजान पर आसक्त थे, उसे प्रेम करते थे। दरबार में मीर मुंशी के रूप में उनके प्रभाव से अन्य लोग जलते थे तथा घनानंद को नीचा दिखाना चाहते थे। माना जाता है कि घनानंद अच्छे गायक थे, पर वे सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे। एक दिन दरबारियों ने सम्राट से घनानंद के गायन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सम्राट से घनानंद का गायन सुनाने का आग्रह किया। सम्राट ने घनानंद से ध्रुपद गाने का आग्रह किया, पर घनानंद ने मना कर दिया। एक दरबारी ने कहा कि यदि सुजान आग्रह करे तो घनानंद गाना सुना देंगे। घनानंद को उम्मीद थी कि सुजान उनसे गाने के लिए नहीं कहेगी, पर बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का अनुरोध कर दिया। इससे घनानंद को धक्का लगा और उन्होंने बादशाह की तरफ मुँह फेरकर पूरी तन्मयता से गाया। बादशाह ने इसे अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से निकाल दिया। घनानंद ने सुजान से साथ चलने को कहा, पर वह उनके साथ नहीं गई। इससे वे बहुत आहत हुए। यही उनका प्रेम है, आएगा जगह जगह सुजान नाम से। तो यही उनका सुजान जाने की जो शारीरिक प्रेम था, अनुरक्ति थी, वो फिर उनकी आध्यात्मिक ईश्वर में बदल गई। इस घटना ने उनकी जीवन दृष्टि बदल दी और वे वृंदावन चले गए। वहाँ उन्होंने कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर दिया। कहते हैं वे चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए, पर इसे प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ लिखित में कुछ भी नहीं मिलता है और खाली किंवदंतियाँ हैं। ये निश्चित है कि घनानंद ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया तथा उन्होंने कृष्ण भक्ति के कवित्त लिखे। दरबार छोड़ने के बाद वे सुजान के विरह में तड़पते रहे और सुजान विरह ही उनके काव्य का प्रमुख स्रोत है। हर कवित्त में वे सुजान को संबोधित करते हैं। यह भी कहा जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्लेआम में घनानंद मौत के शिकार हुए। घनानंद शुद्ध कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली, कृपानंद आदि काव्य ग्रंथों का उल्लेख किया है। घनानंद कवित्त शीर्षक से प्रकाशित घनानंद में उनके कवित्त संकलित हैं। उनके असली नाम को लेकर भी विद्वानों में मतभेद हैं। घनानंद या आनंद घन, दोनों ही नाम से वो लिखते हैं। तो हंगरी के विद्वान इमरे बंगा ने इनका असल नाम आनंद घन माना है। घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बड़ा सूक्ष्म, मार्मिक और उत्कृष्ट वर्णन किया है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है। वस्तुतः घनानंद का काव्य विरह काव्य ही है। विरही हृदय की विभिन्न दशाओं एवं अनुभूतियों की व्यंजना उन्होंने अत्यंत कोमल और उदात्त भाव से की है। कैसा रसिक उनके काव्य का आनंद ले सकता है, उनके जैसा ही रसिक है वो उनके काव्य का आनंद ले सकता है। इस बारे में वह यह कवित्त प्रसिद्ध है, जो आपके कोर्स में पहला ही पद है, जो ये पद है वो, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने,
तो हमें वहाँ पढ़ेंगे ये। घनानंद प्रेम के कवि हैं, ब्रज भाषा में प्रवीण हैं और स्वच्छंद स्वभाव के हैं। प्रेम की पीर या विरह की व्यंजना में बेजोड़ हैं। लाक्षणिक मुहावरे द्वारा प्रयोगों से पुष्ट उनकी काव्य भाषा बहुत उत्कृष्ट है। उनकी कविता का मर्म प्रेम की पीर का अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। वे रीतिकाल के अन्य कवियों के समान आचार्य बनने और लक्षण ग्रंथ रचने के प्रलोभन में नहीं पड़े। विशुद्ध प्रेम के मार्मिक व्यंजना में ही उनकी रुचि थी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जितने भी रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हुए, रीति सिद्ध कवि हुए, वो कहते हैं लोग है लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत या मोहितो मोरे कवित बनावत, कि लोग तो मर पच करके, जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ना कि वो किसी प्रलोभन में नहीं पड़े, और जिस तरह से लोग हैं वो कविता को अपने आचार्यत्व को प्रकट करने के लिए लक्षण ग्रंथों को प्रलोभन में आकर के कविता लिखी। तो उन्होंने कहा लोग है लागी कविता बनावत, मर पच करके कविता लिख रहे हैं, मोहितो मोरे कविता बनावत, और मैं है अपने आप को इन कविता या कविता में ढालता हूँ। तो अपनी प्रेमिका के नाम को उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण का नाम मानकर कृष्ण प्रेम को ही परवर्ती जीवन में महत्व दिया। वे सच्चे प्रेम पथिक थे जिन्होंने प्रेम को ही भक्ति के रूप में व्यक्त किया। तो ये तो था बच्चों तुम्हारे घनानंद का छोटा सा एक कह लीजिएगा परिचय। अब हम चलते हैं घनानंद के पदों में। तो पहला ही पद आता है आपके कवि प्रशस्ति, कि कवि की प्रशंसा किस तरह से हो। कि ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी की भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखाने। अब यहाँ पहले हम शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। तो नेही मतलब स्नेही प्रेमी, भीजो मतलब भीगा हुआ, बखाने मतलब व्याख्या कर सके। तो ये सवैया छंद है, और सवैया में घनानंद के कविताओं के संग्रह करता ब्रजनाथ ने घनानंद के काव्य की व्याख्या करने वाले एक व्यक्ति के गुणों का निर्देशन किया। ये ब्रजनाथ ने लिखा है कवि घनानंद के बारे में। ऐसा व्यक्ति जो इन गुणों से रहित है वह उनके काव्य का भाष्यकार होने की योग्यता नहीं रखता, यानी उनके काव्य को पढ़ने का अधिकार नहीं रखता है, समझने का अधिकार नहीं रखता है। उसके लिए भाव भाषा तथा काव्य का मर्मज्ञ होना आवश्यक है। तो ब्रजनाथ जी कहते हैं कि ने ही महा, जो बड़ा भारी प्रेमी हो, ब्रज भाषा प्रवीण, ब्रज भाषा का मर्मज्ञ हो, जानकार हो, ज्ञाता हो, और सुंदरतानी की भेद को जाने, और काव्यगत रमणीयता अर्थात सुंदरता के विभिन्न स्वरूपों तथा उनके मर्म के अंतर को जानने वाला हो, योग वियोग की रीति में कोविद, जो योग और संयोग और वियोग की दशाओं का जानकार हो, और जो मन की अंतर्वृत्तियों के मर्म को और उनके अंतर के स्वरूप को रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, उनके अंतर के स्वरूप को ठीक ठाक समझने वाला हो, चाह के रंग में भीजो ही हो, जिसका हृदय प्रेम के रस से भरा हुआ हो, प्रियतम से बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, तो प्रियतम से बिछोड़ने तथा मिलने की स्थितियों में व्याकुलता का अनुभव करता हो। भाषा प्रवीण, अभिप्राय यह है कि ये सारा ही मेरे प्रिय से बिछड़ने पर जो व्याकुलता का अनुभव करता है और मिलने पर भी पुनः विमुक्त होने की आशंका मात्र से ही कि फिर बिछुड़ना होगा, इस भाव से ही वो विवल हो जाता है। जो भाषा के प्रयोग की सीमाओं से पूर्णतः भाषा प्रवीण पूर्णतः परिचित रहता है या परिचित हो, और सुछंद सदा रहे, और जो बाह्य छंद बंधनों से मुक्त हो, सो घन जी के कवित्व बखाने, वही घनानंद के काव्य की व्याख्या कर सकने में समर्थ हो सकता है। ये ब्रजनाथ जी ने कहा था। तो यहाँ अनुप्रास और परिकर अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला है प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे ही भांति की बात छकी, सुनिके सबके मन लालच दौरे पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, जग की कविताई की धोखे रहे यहाँ प्रवीणन की मति जाति जकी, समझे कविता घन आनंद की है ये आँखें नेह की पीर तकी, कि जिसकी आँखों में प्रेम की पीड़ा दिखाई देती हो वही घनानंद के कवित है, वो समझ सकता है। तो पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। अति ऊंचो श्रेष्ठ, बोरे
अनभिज्ञ अनजान, लखे देखे या दिखाई दे, चकी आश्चर्यचकित या चक्कर में पड़ करके, यहाँ यहाँ, प्रवीणनी बुद्धिमान, मति बुद्धि, जकी चकरा जाना, भ्रष्ट हो जाना, नेह प्रेम, पीर पीड़ा, तकी देखी। तो बृजलाल जी ने कहा कि उच्च कोटि का प्रेमी व प्रेम व्यथाओं का अनुभव करने वाला व्यक्ति ही घनानंद की कविता को समझ सकता है। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि प्रेम सदा अति ऊंचो लहेसु। बृजनाथ जी कहते हैं जो सदैव उत्तम कोटि का प्रेम प्राप्त करता रहता है, यह जो सदैव ही श्रेष्ठ प्रेमी रहा है, कहे ही भांति की बात छकी, और जो उच्च कोटि के प्रेम से भरी हुई बात कहता है, जिसकी बात को सुनकर सभी के मन में लालसा उत्पन्न होती है, सुन के सबके मन लालच दोरे, जिसकी बात को सुनने के लिए सबके मन में बार बार सुनने के लिए जो उसका मन लालायित होता है, पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, अर्थात सभी के मन में उच्च कोटि के प्रेम को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है, परंतु उत्तम कोटि के प्रेम से अनभिज्ञ लोग विस्मित होकर जिसकी बात को सुनते हैं और चकित बुद्धि होकर जिसे देखते हैं, पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, और सभी चारों ओर से अपनी बुद्धि को आश्चर्य में डाल करके जिसकी ओर देखते हैं। जग की कविताई के धोखे रहें, दूसरे कवियों की साधारण रीतिबद्ध कविता के भ्रम में मत रहो, यह उस कविता से भिन्न कोटि की। यहाँ प्रवीणन की मति जाति जकी, वो कहते हैं ये कोई साधारण से नहीं है कविता, और इन रीतिबद्ध कवियों के समान भ्रम में मत पड़ो, यह उस कविता से भिन्न कोटि की गूढ़ गंभीर कविता है। यहाँ तो काव्य के मर्मज्ञ विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है, कि उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तो सहृदय जो सहृदय नहीं है, समुझे कविता घनानंद की ही आँखिन नेह की पीरत की, जो सहृदय नहीं है वे उनके काव्य को कैसे समझ सकते हैं। वो कहते हैं घनानंद की प्रेम गूढ़ कविता की गंभीरता और रहस्य को समझने में बड़े बड़े चकरा जाते हैं, फिर जो सहृदय नहीं हैं वे उनके काव्य को कैसे समझ सकते हैं। ये कोई रीतिबद्ध, वो कहते तुकबंदी नहीं है जिसे सब कोई समझ ले। घनानंद के काव्य को वही समझ सकता है जिसने हृदय की आँखों से प्रेम की व्यथा को देखा हो। ही आँखिन, हृदय की आँखों से, नेह की पीड़ता की, प्रेम की पीड़ा को देखा हो। तो यहाँ पर बच्चों अनुप्रास और अलंकार का प्रयोग हुआ है और सवैया छंद है। अगला पद है आपके कि वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी होगा, सॉरी, वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर में आरती है, वह गति लेन ओ बजावनी ललित बेन, वह हंसी देन हियराते न टरती है, वह चतुराई सो चिताई चाही बेकी छवि, वह छेलताई न छिनक विसरती है, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जो की शुद्धि सब भांति सो बेशुद्धि करत है। पहले शब्द देख लो बच्चों। बतरानी मतलब बात करने का तरीका, लड़कीली चपलतापूर्ण चंचलतापूर्ण, उर हृदय, अरति अड़ जाती है, छा जाती है, फैल जाती है, चिताई जगाई गई, बेन बांसुरी, चाहिबे को चाहने की, छेलताई रसिकता, छिनक क्षण भर, निधान खजाना। तो यहाँ घनानंद के प्रेम प्रेर वर्णन से यह है पद उद्धृत है और यह एक नायिका का कथन है। वह नायिका श्री कृष्ण की संयोगकालीन, जो संयोग के समय मुद्राएं थी, हाव भाव थी, चेष्टाएं थी, क्रियाकलाप थी, उसका स्मरण करती हुई वेदना प्रकट कर रही है और अपनी सखी से कहती है कि वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी, कि प्रीतम सुजान की वह मधुर मुस्कान, उनका वह मंद मद माधुर्यपूर्ण वार्तालाप करना, वह लड़कीली बानी आनी उर में आरती है, और उनका वह हाव भाव तथा चपलतापूर्ण बातें करने का स्वभाव बार बार स्मरण आते ही मेरे हृदय में अड़ जाता है। वह गति लेन, अर्थात श्री वो कहते हैं आगे कि वह गति लेन ओ बजावनी ललित बेन,
कि उनकी चुलबुली आदत और बात करने की पद्धति मेरे हृदय में आकर तो छा ही जाती है। उनका वह ताल स्वर के साथ अंग संचालन, वही गति लेन, अंग संचालन करना अर्थात नाचना, सुंदर ढंग से बांसुरी बजाना, वह हंसी देन हिराते न टरती है, और बजाना समय समय पर हंस देना मेरे हृदय से टालने पर भी नहीं टलता है। आगे वो फिर कहती हैं कि वह चतुराई सो चिताई चाहे बेकी छवि, कि उनकी वह चतुरता के साथ जगाई गई चाह भरी इच्छा और चाहत भरी शोभा, वह छेलताई न छिनक बिसरती है, तथा वह रसिकता से भरा छेलपन क्षण भर के लिए भी नहीं भुलाया जाता है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जो की, तो इस प्रकार आनंद के आधार प्राणों से भी अधिक प्रिय सुजान की स्मृति, शुद्धि सब भांति ने सो बेसुद्धि करत है, कि उनकी स्मृति आती रहती है और उससे मैं बेसुध हो जाता हूँ। उनकी याद आते ही मेरी सारी यादाश्त चली जाती है, शुद्ध बुद्ध खो देता हूँ, अर्थात वह मधुर स्मृति मुझे बेसुध कर देती है। तो यहाँ पर अनुप्रास, यमक का विलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। कवित छंद है, बाकी का कल करेंगे। धन्यवाद।